Dear students, I am Ravindra Gurjar, RG sir, in front of you from Royal Institute, along with Vinit sir, welcomes you on the digital platform of Royal. As CUT has released its syllabus for the session 2025, so we are here for the updated syllabus. So, students, the name of the unit is Unit 1 Electrostatics, Unit 2 Current Electricity, Unit 3 Magnetic Effect of Current and Magnetism, Unit 4 Electromagnetic Induction and Alternating Current, Unit 5 Electromagnetic Waves, Unit 6 Optics, Unit 7 Dual Nature of Matter and Radiation, Unit 8 Atoms and Nuclei and Unit 9 Electronic Devices. तो अब हम सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यूनिट जो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप देख पाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसने दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर कंजर्वेशन, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल, टॉर्क ऑन डायपोल। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो जो कूलम्ब्स लॉ वाला सेक्शन रहता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और कूलम्ब्स लॉ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सीयूटी में बहुत ज्यादा बनते हैं। और इधर से आप देखोगे जो अपना इलेक्ट्रिक डायपोल है, क्या इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके बाद टॉर्क है, वो वाला जो सेक्शन रहता है जहां से आपके मेजर क्वेश्चन बनते हैं। और उसी के आगे थोड़ा सा अगर जाएं तो आप देख पाओगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, और उसका एप्लीकेशन का पार्ट दे रखा है, और उसमें एप्लीकेशन के नाम पे आपको इनफाइनाइट चार्ज शीट, इनफाइनाइट चार्ज वायर और स्फेरिकल शेल दे रखा है। तो इनके फॉर्मूला और जो मेजर सेक्शन रहता है वो आपका होता है गॉस थ्योरम। क्या रहता है? गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम से रिलेटेड जितना भी आपको एप्लीकेशन वाला बेस्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला वाला वाइज क्वेश्चन है, वो आपसे सारे पूछे जाते हैं, है ना। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज, डायपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस और एनर्जी। तो यहां से भी आप देख पाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है एक मेजर सेक्शन रहता है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आपको 2 चार्ज सिस्टम दे रखा है, तो 2 चार्ज सिस्टम के अलावा वो 3 चार्ज सिस्टम, 4 चार्ज सिस्टम, मल्टीपल चार्ज सिस्टम भी आपको पूछा जाता है। तो यहाँ से ये वाला सेक्शन जो रहता है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का रहता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो डिलीटेड पोर्शन है, तो डिलीटेड पोर्शन के नाम पे केवल और केवल आपके पास वेन डे ग्राफ जनरेटर है, उसके अलावा सिलेबस में कोई भी डिलीट नहीं हुआ है। वही सिलेबस है जो लास्ट ईयर 2024 का था, है ना। जो कैपेसिटर वाला सेक्शन है उसमें से भी आप देख पाओगे तो कैपेसिटर वाले सेक्शन में से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पर यहां से आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसके कैपेसिटेंस के जो फॉर्मूले हैं, है ना, सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है, ये मेजर सेक्शन रहता है जहां पे आपको कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट डाइलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला सेक्शन भी है जहां से अपने अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा सेक्शन जो रहता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रहता है, और केवल एक पोर्शन यहाँ से डिलीट हुआ है, वो है वेन डे ग्राफ जनरेटर। अगला सेक्शन आप देख पाओगे जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप देखोगे तो पूरा सेक्शन जो है एज इट इज वही है, पर कुछ चीजें जो छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं बात करूं कार्बन रजिस्टर एंड इट्स कलर कोड, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। और अगला जो सेक्शन एक मेजर सेक्शन था जिसको बोलते हैं हम पोटेंशियोमीटर, क्या बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का पूरा पोर्शन आपसे डिलीट करवा रखा है। तो ये पूरा डिलीटेड सिलेबस है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक तो ये आपका वीआई ग्राफ, कौन सा वीआई ग्राफ जो है, और ओम्स लॉ जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। और एक मेजर सेक्शन रहता है वो आपका सेल का, केवीएल, केसीएल, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, ठीक है। हालांकि नए वाले सिलेबस में मीटर ब्रिज भी इंक्लूड नहीं कर रखा है, बट मीटर ब्रिज जो है वो अंडरस्टूड है कि व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल होता है, व्हीटस्टोन पे प्रिंसिपल वर्क करता है, तो मीटर ब्रिज से रिलेटेड भी क्वेश्चन वो दे सकते हैं। क्लियर बेटा? अगला सेक्शन आपका मैग्नेटिज्म इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला है, जो पूरा का पूरा सेक्शन वही है, केवल एक चीज जो चेंज हुई है वो चेंज हुई है आपका टोरॉइड। क्या हुआ बेटा? टोरॉइड। तो टोरॉइड यहाँ से आपका डिलीट हुआ है, उसके अलावा कुछ भी चीज डिलीट नहीं हुई है। एज इट इज सेक्शन पूरा पूरा वही है जो लास्ट ईयर 2024 का था। अब यहाँ से मैग्नेटिज्म वाला जो सेक्शन है उसमें से अर्थ मैग्नेटिज्म करके एक टॉपिक हुआ करता था, वो टॉपिक डिलीट हुआ है। उसके अलावा ऐसा कोई भी मेजर सेक्शन डिलीट नहीं हुआ है। एक मैग्नेटिक डायपोल ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पॉइंट था जो लास्ट ईयर इंक्लूड कर रहा था, पर इस बार वो चीज हटा रखी है। ऐसा कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ से आपका डिलीट हुआ है। अगला आपका ईएमआई और एसी वाला पोर्शन है, इसमें से एक भी चीज डिलीट नहीं हुई है, एज इट इज वहां का वही सिलेबस है जो लास्ट ईयर का सिलेबस है, और आप डिटेल सिलेबस देख पा रहे हो तो उसमें एक भी पोर्शन आपको डिलीट के नाम पे नहीं दिखने वाला है।
अगला जो ईएम वेव्स है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको पूरा याद करने लायक चीजें हैं, इसमें से आपकी एक भी चीज डिलीट नहीं हुई है। फिर ऑप्टिक्स के नाम पे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सेक्शन रहता है, इसमें कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में वेरिएशन रहता है ना, 5 से ऊपर ही क्वेश्चन बनता है, कोई कम क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो एक मेजर सेक्शन रहता है ऑप्टिक्स का, और यहां से आप देख पाओगे तो डिलीटेड के नाम पे आपको रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप वो चीज डिलीट कर रखी, बाकी पूरा का पूरा पोर्शन वो का वही है जो लास्ट ईयर का था, इसमें कोई भी चीज ऐसे डिलीटेड में नहीं है। वेव ऑप्टिक्स का जो पोर्शन है उसमें से आप देखोगे तो पोलराइजेशन वाला जो सेक्शन है उसका लास्ट का पार्ट जो है थोड़ा सा डिलीटेड है, बाकी एज इट इज सब सही है। अब आगे देखा जाए तो यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसमें से आपका जो सिलेबस है काफी हद तक वैसा ही है, बस एक चीज जो यहाँ पे डिलीट कर रही की है वो है आपका डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्या है? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। एटम और न्यूक्लियर में से आपका कुछ भी चीज डिलीटेड नहीं है, वो का वही पोर्शन है जो लास्ट ईयर का था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये एक ऐसा चैप्टर जिसमें सबसे ज्यादा चीजें डिलीट की गई है और एक मेजर चीजें इंपॉर्टेंट चीजें डिलीट की गई है। सर कैसे इंपॉर्टेंट? ट्रांजिस्टर नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ था, वो पूरा पोर्शन डिलीट कर रखा है। लॉजिक गेट जिससे मेजरली क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेक्शन इन्होंने डिलीट कर दिया। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर और स्पेशल पर्पस डायोड लाइक फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, इनके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, जीनर डायोड और उसके एप्लीकेशन अलावा पूरा का पूरा पोर्शन ही आपको क्या कर रखा, यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो केवल इतना सा पोर्शन बचता है, उससे भी 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। और आपके सामने मैंने बोला था जो मैंने आपको भी डिलीटेड पोर्शन बताए हैं वो वैसे आपके सामने मैंने जो बोल दी हैं वही सिलेबस आपके सामने देख लो, वापस दे रखा हमने। रिलेटेड टॉपिक्स में कौन कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका कौन सा पोर्शन डिलीट है, वेन डायग्राफ जनरेटर डिलीट है, कार्बन रेजिस्टर एंड कलर कोड, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर का पूरा सेक्शन जो है वो डिलीट कर रखा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक टॉरॉइड डिलीट कर रखा है। मैग्नेटिक टाइप ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला पूरा पोर्शन इन्होंने डिलीट करा हुआ है। फिर देखो उसने ऑप्टिक्स वाले सेक्शन में ह्यूमन आई, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन पूरा सेक्शन डिलीटेड है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप पूरा डिलीटेड पोर्शन में है। ये पोर्शन लास्ट ईयर था पर इस बार नहीं है। उसके बाद देखोगे तो डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, डेविएशन, जर्मर एक्सपेरिमेंट पूरा डिलीट कर रखा है। जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में जो मेजर सेक्शन जो डिलीट किया वो मैंने सारा बोला, बस आपके सामने देख रखा है। तो ये सारा का सारा सेक्शन जो है पूरा डिलीटेड पोर्शन में है। और यहाँ पे बता दूं लास्ट ईयर सीयूईटी ने जो एक सिलेबस में आपको चैप्टर दे रखा था कम्युनिकेशन सिस्टम, वो पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीटेड पोर्शन में है। तो सर आप ये बताइए सर क्या ऐड हुआ है? तो मैं आपको बता दूं फिजिक्स के नए सिलेबस में ऐसा एक भी पॉइंट नया ऐड नहीं हुआ है जो आपको नहीं पढ़ाया गया है या आपने नहीं पढ़ा हुआ हो। तो सारा का सारा पोर्शन वही है जो लास्ट ईयर का था। रिलेटेड पोर्शन मैंने आपको बताया, पर कोई भी ऐसा नया टॉपिक जो यहाँ पे ऐड सीयूईटी ने फिजिक्स में नहीं किया है। थैंक यू फॉर द वीडियो।